चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आईजीएसटी का। इसमें देखो कॉफ़ी 5% जीएसटी लगा है, घी बटर में 12% जीएसटी लगा है, चॉकलेट में 28% और फ्रूट जूस काजू पिस्ता इसमें सब में 12% जीएसटी लगा है। तो ये क्वेश्चन है हमारा 10। इसको बना के देखेंगे कि ये किस तरह से बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी बनाने के लिए किस पे जाएंगे, F3। फिर यहाँ से जाएंगे हम क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में जाएंगे, जिस भी नाम से हमको कंपनी बनाना है उस नाम से हम कंपनी बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पे दे दिए आइडियल कंप्यूटर, और यहाँ पे हमको स्टेट सेट करना ज़रूरी होता है। हमको यहाँ पे स्टेट देना है छत्तीसगढ़, और इस कंपनी को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे जीएसटी ऑन है, नहीं रहेगा तो यस करेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। ये होने के बाद हम जाएंगे क्रिएट में, क्रिएट से जाएंगे लेज़र में। सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट लेज़र बनता है कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट दिया है विवेक से कंप्यूटर खरीद रहे हैं, विवेक से खरीद रहे हैं, उधार है तो विवेक हमारा आएगा सैंड्री क्रेडिटर्स। उधार में खरीद रहे हैं इसलिए यहाँ पे आएगा रेगुलर। क्या खरीद रहे हैं, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर हमारा आएगा फिक्स्ड एसेट्स में। नेक्स्ट दिया हुआ है रुपेश से सामान खरीदा और 2% छूट मिला। सॉरी, कंप्यूटर हम लोग किए ना, तो ये सामान है इसलिए यहाँ पे आना चाहिए गुड्स। अब रुपेश से सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये आएगा हमारा सैंड्री क्रेडिटर्स। इस खरीदा इसलिए रेगुलर। अब यहाँ पे ये उधार वाला छूट है तो ये डिस्काउंट कॉलम में लगेगा, इसका कोई भी लेजर नहीं बनेगा, इसके लिए सेटिंग होगा। नेक्स्ट दिया है मोहन से सामान खरीदा, मोहन से सामान खरीद रहे हैं तो ये भी आएगा हमारा सैंड्री क्रेडिटर में। लेकिन ये है गुजरात का निवासी है इसलिए स्टेट में क्या आएगा, गुजरात, और खरीदा इसलिए आएगा यहाँ पे रेगुलर। नेक्स्ट दिया है रवि किराना को सामान बेचा, रवि किराना को हम सामान बेच रहे हैं इसलिए क्या आएगा सैंड्री डेटर्स, और ये है महाराष्ट्र का है इसलिए यहाँ पे स्टेट में क्या आएगा महाराष्ट्र, और ये बेच रहे हैं इसलिए क्या आएगा कंज्यूमर। नेक्स्ट दिया हुआ है रोहन को सामान बेचा, रोहन को सामान बेच रहे हैं, ये भी सैंड्री डेटर्स में आएगा, और ये अपने स्टेट का है, बेच रहे हैं इसलिए क्या आएगा कंज्यूमर। नेक्स्ट दिया है रेंट, खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है सैलरी, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। फिर नगद में फर्नीचर खरीदा, नगद में खरीद रहे हैं इसलिए क्या आएगा परचेज का, परचेज अकाउंट, और क्या खरीदते हम गुड्स इसलिए यहाँ पे आएगा गुड्स। और क्या खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा आएगा फिक्स्ड एसेट्स में, फर्नीचर क्या है सामान है इसलिए यहाँ पे आएगा गुड्स। अब यहाँ पे सेल का सेल अकाउंट नहीं बना है तो आपको एक लेजर और बनाना पड़ेगा सेल का सेल्स अकाउंट, और क्या सेल करते हैं गुड्स इसलिए यहाँ पे गुड्स आएगा। अब यहाँ पे 3 टैक्स एक्स्ट्रा बनेगा, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, यहाँ से लेंगे GST, C मतलब सेंट्रल टैक्स। फिर यहाँ पे दे दिए SGST ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST लिए, यहाँ पे आएगा स्टेट टैक्स। फिर एक बनेगा IGST इंटीग्रेटेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, और यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। ये पूरा एंट्री होने के बाद हम जाएंगे यूनिट में, सामान किस पे लिया गया है, बॉक्स में है, टीन में है, पैकेट, सबको एक्सेप्ट करते जाएंगे, केजी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते जाना, केजी हो गया। ये पूरा बनने के बाद में अब हम यहाँ से जाएंगे स्टॉक आइटम्स में। आप लोगों को इसके बाद, ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, इसके बाद मैं आप लोग को शॉर्टकट की बताऊंगी कि कैसे कैसे बनाते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती है तो इसका बिल कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको कल बताऊंगी।
अब इसका वाउचर एंट्री देखेंगे, वाउचर्स में जाएंगे, फर्स्ट एंट्री होता है F6 टू कैपिटल अमाउंट 5 लाख बाय कैश। नेक्स्ट दिया है विवेक से कंप्यूटर खरीदा F7 बाय, आपके पास क्या आ रहा है कंप्यूटर, तो बाय कंप्यूटर कितने का आ रहा है 10,000 का। टू किसके द्वारा आ रहा है विवेक द्वारा, तो टू विवेक। नेक्स्ट दिया है रुपेश से सामान खरीदा, अभी इस पे 2% छूट मिला, नाम के साथ वाले छूट के लिए सबसे पहले F11 में जाके सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को हमको यस करना है, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको यस करेंगे और एक्सेप्ट किए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया है हमारा, ये क्या है रुपेश से सामान खरीदा F9, तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट कॉलम आया है। अब पार्टी नेम क्या आएगा, रुपेश, परचेस लेजर परचेस आया, क्या खरीदे, अच्छा देखो अब यहाँ पे देखो स्टॉक आइटम्स हमने बनाया नहीं है, हम अभी यूनिट बस बनाए थे, यहाँ से गए थे हम इस पे यूनिट बस बनाए हम, केजी कट्टा बॉक्स केजी पैकेट वगैरह बनाए, लेकिन स्टॉक आइटम नहीं बनाए हैं, है ना। तो स्टॉक आइटम्स में आप यहाँ से ना बना के भी डायरेक्ट बनाना, आप लोग को पहले भी क्लास में बताई थी मैं, डायरेक्ट अगर आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हो Alt C से बना सकते हो। जैसे रुपेश से सामान खरीदा है, रुपेश से खरीदा, अब यहाँ पे कॉफ़ी है तो कॉफ़ी Alt C आप प्रेस करेंगे तो देखो ऑलरेडी जस्ट स्टॉक आइटम्स के डायलॉग बॉक्स ओपन होते हैं, लेकिन ये वहीं पे ओपन होगा जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे स्टॉक आइटम आता है इसलिए स्टॉक आइटम ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम दे दिए कॉफ़ी, कॉफ़ी किस पे है बॉक्स में है, तो यहाँ से बॉक्स लिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स यस किए, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इस पे कितना % जीएसटी लग रहा है 5%, तो हम यहाँ पे 5% दे दिए। अब यहाँ पे कितना ले रहे हैं 12 बॉक्स 70 रुपये का, तो ये उधार में है, उधार के साथ में इस पर छूट है तो यहाँ पे 2% है, तो हम यहाँ पे पर आइटम में आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फिर Alt C घी, ये किस पे है 3 पे है, 3 ले लिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इस पे कितना % जीएसटी लगा है 12%, तो हम यहाँ पे 12% दे दिए। अब यहाँ पे कितना है 8 3 800, इस पे भी 2%। फिर दिया हुआ है बटर, Alt C बटर, बटर किस पे है पैकेट में है, पैकेट, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ऑन वैल्यू टैक्सेबल, इस पे कितना है, इस पे भी 12% है तो 12% दे दें। कितना है ये 10 पैकेट 300 रुपये, यहाँ पे 2%। तो ये क्वेश्चन क्या है, रुपेश से सामान खरीदा F9 में बना और 2% छूट मिला, नाम के साथ वाला छूट डिस्काउंट कॉलम में दिया जाता है, उधार छूट रहता तो टोटल अमाउंट के नीचे दिया जाता है। अब यहाँ पे ये अदर अपने स्टेट का है तो यहाँ पे क्या लगेगा CGST और SGST का यूज़ होगा, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का यूज़ होगा। इसको हम कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है मोहन से सामान खरीदा और गुजरात का है, मोहन से खरीद रहे हैं तो ये भी F9 में बनेगा, पार्टी नेम मोहन आएगा, परचेस लेजर परचेस, क्या खरीद रहे हैं चॉकलेट, अभी है नहीं, Alt C से चॉकलेट, ये हमारा किस पे है पीस में है तो हम यहाँ पे दे दिए पीस। देखो अब पीस भी नहीं बनाए तो पीस नहीं बनाए, यहाँ से भी बना सकते हैं या Alt C दबाओगे तो आ जाएगा पीस। जो चीज़ छूट जाता है वहीं पे Alt C दबाओगे तो ये आ जाएगा।
सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ऑन वैल्यू और यहाँ पे दे दिए टैक्सेबल। कितना परसेंट है चॉकलेट में? 28% है, 28% लगा दिए। 20 पीस खरीदा, 60 रुपये। नेक्स्ट फ्रूट जूस, अल्ट सी फ्रूट जूस, शॉर्ट में लिख दी। फ्रूट जूस हमारा बॉक्स में है तो यहाँ से बॉक्स लिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल। ये कितना परसेंट है इसमें? इसमें भी 12% है तो हम यहाँ पे 12% दे देंगे। ये है 10 बॉक्स लिए हैं, 20 रुपये। फिर अल्ट सी दबाएं। अब यहाँ पे फ्रूट जूस के बाद क्या है? काजू। काजू हमारा किस पे है? केजी में है तो यहाँ से केजी ले लिए, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल। इस पे भी 12% है, 12% ले लिए। 5 केजी 400 रुपये। उसके बाद है पिस्ता, अल्ट सी, यहाँ पे दे दिए पिस्ता। पिस्ता किस पे है? पैकेट में है तो यहाँ से पैकेट दे दिए, यस किए, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल। ये भी हमारा 12% जीएसटी। अब यहाँ पे है ये 8 पैकेट 500 रुपये। अब ये अदर स्टेट का है, मोहन जो है अदर स्टेट का है, गुजरात का है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगेगा IGST। यहाँ पे CGST और SGST का यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये अदर स्टेट है तो यहाँ पे IGST का यूज़ करेंगे। फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया है रवि किराना को सामान बेचा, F8। रवि किराना को बेच रहे हैं और ये कहाँ का है? महाराष्ट्र, अदर स्टेट है। क्या बेचा? चॉकलेट। दस पीस 70 रुपये। उसके बाद है कॉफ़ी 10 बॉक्स 80 रुपये। फिर दिया है घी 5 टीन 1000 रुपये। अभी अदर स्टेट है तो यहाँ पे भी सिर्फ IGST का ही यूज़ होगा। इसको हम एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिए है रोहन को सामान बेचा और 5% छूट दिया। रोहन को सामान बेच रहे हैं तो पार्टी नेम क्या आएगा? रोहन। क्या बेच रहे हैं? बटर 6 पैकेट 500 रुपये। काजू 3 केजी 500 रुपये। पिस्ता 3 पैकेट 600 रुपये। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है? रोहन को सामान बेचा वो 5% छूट दिया। नाम के साथ वाला छूट कहाँ लगता है? नीचे की साइड में लगता है। तो यहाँ पे आपको सभी में देना पड़ेगा। 5% है तो यहाँ पे हमको सभी में 5% छूट लगाना है। अब इसमें ये अदर स्टेट का नहीं है तो यहाँ पे CGST और यहाँ पे लगेगा SGST का यूज़ होगा। ये अपने स्टेट का है इसलिए यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स क्या होता है? कटता है। इसको एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट दिया हुआ है रेंट दिया तो रेंट हमारा F5 में जाएगा। बाय रेंट कितना है? 3000 और 2 हमारे द्वारा क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है मोहन को 2 बॉक्स, मोहन को 2 बॉक्स फ्रूट जूस वापस किया। तो मोहन क्या किया था? खरीदा था कि बेचा था? खरीदा था। तो खरीदा था तो क्रेडिट किए थे। अब F10 में जाके ये किस पे वापस होगा? डेबिट नोट में। तो यहाँ पे आएगा मोहन। अब देखो ये खरीदे थे इसलिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आएगा? परचेस आएगा। क्या वापस कर रहे हैं? फ्रूट जूस।
कितना वापस कर रहे हैं, 2 बॉक्स। तो यहाँ पे देखो जो मोहन है उस पे फ्रूट जूस का रेट क्या था, 20 रुपये, तो यहाँ पे भी 20 रुपये। और ये अदर स्टेट का था तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लगेगा IGST, इस पे CGST और SGST नहीं लगेगा। इसको एक्सेप्ट किए। नेक्स्ट सैलरी दिया F5 बाय सैलरी 2000 और 2 क्या आएगा, कैश। नेक्स्ट है नगद में 2000 का फर्नीचर खरीदा, ये भी पेमेंट में बनेगा। बाय फर्नीचर कितने का, 2000 का। 2 किससे खरीद रहे, कैश द्वारा, तो 2 कैश आएगा। ये पूरा बन गया। बनने के बाद हम बैलेंस शीट में जाएंगे तो ये हमारा आंसर है। यहाँ से हम प्रॉफिट एंड लॉस में गए तो ये हमको क्या हुआ है, 2185 रुपये हमको लॉस हुआ है। ठीक है, देखो इसमें क्या रहता है, ये स्टॉक जो है, ये जो स्टॉक जो रहता है हमारा, जैसे कि बाहर गए हम 5 लाख हमने लगाया रहता है बिजनेस में, ठीक लगाया है। करेंट लाइबिलिटीज़ में वो चीज़ रहता है जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है, जिसको हमको पेमेंट करना है। ठीक है, ये आया। ये टैक्स है, ये टैक्सेस का शो करता है। फिक्स जो हम स्थायी संपत्ति इसको शो करता है। करेंट एसेट्स में जो पैसा है करेंट में आपके पास, या जो पैसा आने वाला है, जैसे स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान हमारे पास बचा हुआ है जिसको हम बेचेंगे तो पैसा आएगा, इसलिए यहाँ पे शो किया है। करेंट डेबिट, सैंड्री डेब्टर, हमने उधार में बेचा है लेकिन ये पैसा अभी हमारे पास आया नहीं है, आएगा इसलिए। और ये कैश इन हैंड, जो पैसा अभी करेंट में हमारे पास है, 5 लाख में हमने अभी इतना पैसा क्या किया है, पेमेंट किया है, तो ये हमारा माइनस होगा। तो 5 में 7000 माइनस हुआ, तो ये हम अभी हमारे हाथ में है। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये स्टॉक अभी हम बेचेंगे तो ये पैसा आएगा, तो ये दोनों को ये दोनों हमारा मिला के कितना हुआ, 20,210 रुपये। तो इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारा आया 28,15, लेकिन 28,15 में हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, कितना एक्सपेंसेस हुआ है, इतना 5,000 रुपये। तो आप ऑलरेडी किस पे हो, लॉस पे हो, है ना। देखो 20,000 का नहीं, 17 का खरीदे थे और 20,000 का हमने बेचा है, तो हमारा ये प्रॉफिट हुआ है। लेकिन प्रॉफिट तो 2,815 रुपये हुआ है, लेकिन हमारा एक्सपेंसेस भी तो हुआ है 5,000। तो जब इसको इससे माइनस करोगे तो हम लॉस पे कितना जाएंगे 2,165 रुपये, ये हमारा लॉस है। ठीक है, इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।